हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेपोजिशन। ठीक, और प्रेपोजिशन के नाम से ही कुछ लोगों की रूह कांप जाती है, कुछ लोगों को सपने आने लगते हैं, कुछ लोगों को बुखार जोड़ी चढ़ जाता है, मलेरिया पकड़ लेता है। ठीक, इतना खतरनाक भी नहीं है और इतना डरावना भी नहीं है। अब लोग इसको कोरोना की तरह से एक तरह से फोबिया पाले हुए हैं। ठीक, होता है कन्फ्यूजन, मानता हूं कि प्रीपोजिशन को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो क्या आपके मन में भी प्रीपोजिशन का फियर है? क्या आपके अंदर भी प्रीपोजिशन का फोबिया है? या क्या आप भी प्रीपोजिशन का यूज करने में कंफ्यूज होते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अच्छा, इसमें हम प्रीपोजिशन पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू प्रीपोजिशन, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर प्रीपोजिशन। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो प्रीपोजिशन कैसे तैयार करें, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग करने वाले हैं हम कि प्रीपोजिशन कैसे तैयार करें। अगर आपको प्रीपोजिशन तैयार नहीं है तो देखो, प्रीपोजिशन की तैयारी दो तरह से होती है। पहले तो एक ये बात ये समझ लो कि प्रीपोजिशन ऐसे मानो जैसे एक फ़ोन है। आपने एक मार्केट से फ़ोन खरीदा, मैं उसमें सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। चलिए, आपके पास एक फ़ोन है। ठीक, 2 मिनट के लिए मेरी बात समझिएगा बस। आपके पास एक फ़ोन है। जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो इसमें 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक इनबिल्ट होता है जो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होगा जिसे आप ना तो रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ करने का नहीं होगा। और कुछ क्या होते हैं, डाउनलोडेड होते हैं। ये आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं ना। जब भी आप नेट चालू करेंगे तो ये क्या होते हैं, ऑटो अपडेट हो जाएंगे, ऑटो अपडेट हो जाएंगे। और ये वाले जो होते हैं डाउनलोडेड, इन्हें आपको समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रीपोजिशन तैयार होता है। अच्छा, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो अपडेटेड वाले हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। कौन वाले हैं? इंग्लिश मीडियम। देखो, मेरा पर्पज यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में डिफरेंस करना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस बिटवीन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एंड नॉट ह्यूमिलिएट और अप्रिसिएट एनीवन। ये ऐसा मेरा पर्पज नहीं है। जस्ट प्रीपोजिशन उनको बाय डिफ़ॉल्ट, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीपोजिशन आता है। क्यों आता है? वो हैबिट है, वो एक्सपीरियंस की देन है, वो हैबिट है, वो स्टडी है। उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ा अंग्रेजी में, ज्योग्राफी भी पढ़ा, सब कुछ उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा। और चूंकि कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इन लोगों का, इसलिए तो ये करेक्ट प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। दे कैन यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, ये करेक्ट प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। पूछो क्यों लगा लेते हैं? दे डोंट नो द रूल, इनको रूल नहीं पता। जैसे कहीं एक सेंटेंस दिया, उसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है, सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन लगा लेंगे। पूछोगे व्हाई, क्यों ये लगेगा? दे डोंट नो। वो सीधे कहें आई डोंट नो व्हाई दिस प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड बट दिस विल बी यूज्ड। पता नहीं क्यों होगा पर यही होगा, ये अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? आदत में पड़ा हुआ है। दिस इज ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्या है? दिस इज ड्यू टू एक्सपीरियंस। वो उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो हैबिट में आ चुका है, आदत में आ चुका है। बस सिर्फ इसलिए लगा देते हैं, कारण नहीं पता, तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। जैसे मैकेनिक होता है ना, मिस्त्री, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं। ठीक, इंजीनियरिंग नहीं पढ़े, ही डज नॉट नो व्हाट इज 4 स्ट्रोक, व्हाट इज 2 स्ट्रोक, इंटरनल कंबशन क्या होता है उसको नहीं पता, बट वो बना देगा। गाड़ी आपकी खराब होगी, वो बना देगा, क्या होगा उसमें, ये चीज़ खराब होगी। इंजीनियर और मैकेनिक में यही फ़र्क होता है। तो ये ऐसे होते हैं ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले ये ना सोचेंगे उनको मैकेनिक कह रहे हैं, बस ये एक्सपीरियंस की बात होती है। तो वो इंग्लिश मीडियम वालों को होता है, ये आपको भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उन्हीं को आता है, या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उसको सबको आता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ को ही आता है।
और जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनको भी आती है ये सारी चीज़ें, उनके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आ जाता है प्रीपोजिशन का। इफ़ दे आर इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहानियाँ, नॉवेल, लिटरेचर पढ़ते हैं, या जो जीएस की किताबें हैं वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो अगर वो इस तरह से मतलब अंग्रेजी में खूब स्टडी करते हैं तो वो हिंदी मीडियम वाले के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्टवेयर आ जाता है और वो भी ऑटोमेटिक फिल करने लगते हैं प्रीपोजिशन और उसकी एरर को दूर करने लगते हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो गई, जो डाउनलोडेड है, जो डाउनलोडेड वाले हैं जिनको लर्न करना पड़ता है, ठीक, वो लोग हैं जैसे हिंदी मीडियम, जैसे हम लोग मतलब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़े थे, क्लास 6 से तो हमने ABCD शुरू की थी पढ़ना, तो हमको क्या करना पड़ा, हमको सीखना पड़ा, हैव टू लर्न। हमें प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ा कि कब किस काम से कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो इफ़ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी के हो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रीपोजिशन हमारे माइंड में सेट नहीं है और हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा, वी डोंट नो हाउ टू यूज प्रीपोजिशन, व्हेन व्हिच प्रीपोजिशन इज यूज्ड और which preposition follows a particular verb, particular adjective, particular noun। तो अगर ये आता नहीं, अगर ये आदतन नहीं है, बचपन से सिस्टम वाइज डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों के लिए, अच्छा, जिन लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, जिनके मोबाइल में, मोबाइल का मतलब मेरा ये है जिनकी खोपड़ी यानी जिनकी मोबाइल में ये ऑटोमेटिक या बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, जिन्हें ये डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब जिन्हें किताब से या टीचरों से सीखना पड़ेगा, उन लोगों के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी, हाउ टू प्रिपेयर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप कैसे तैयार करेंगे कि आप भी उतने 10 आउट ऑफ 10 जितने भी क्वेश्चन हैं 10 आउट ऑफ 10 कैसे सही करें। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रीपोजिशन का, शर्त है, गारंटी है, इफ यू फॉलो ऑल थिंग्स व्हाट आई से यू, जो कह रहा हूं सारी बात मानोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, इस गारंटी के साथ। बस चुपचाप सुनते रहो और समझते रहो क्या कह रहे हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन लर्न करना है, प्रीपोजिशन सीखना है, यू वांट टू बी मास्टर ऑफ प्रीपोजिशन, तो आपको क्या करना होगा, देखो 2 काम करना पड़ेगा। ये 2 ढंग से तैयार होता है। इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या होगी, देखो पहली बात ये होगी कि लर्न प्रीपोजिशन इंडिविजुअली, लर्न प्रीपोजिशन इंडिविजुअली। अब ये इंडिविजुअली प्रीपोजिशन कैसे होगा, इंडिविजुअली का मतलब एक एक प्रीपोजिशन अलग से पढ़ो आप इंडिविजुअली। अब ये अलग से पढ़ने का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे हमने कहा बाय, एक प्रीपोजिशन पढ़ लो बाय, बहुत ज़्यादा यूज होता है बाय, तो बाय के डिफरेंट यूजेस, बाय का पहला यूज, बाय का दूसरा यूज, बाय का तीसरा यूज, बाय का चौथा यूज, बाय का 5वां यूज, इन मेनी वेज। बाय टाइम के लिए कब लगता है, तक के सेंस में बाय 4 PM पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगता है। घड़ी लगा होगा, टाइम के बाद वॉच लिखा हो, जैसे मेरी घड़ी में 5 बजा है, इट इज़ 5 PM बाय माई वॉच, तो यहाँ भी लग जाता है। बाय मीन्स एंड मीडियम के लिए यूज किया जाता है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ये आ जाता है। और बाय का यूज पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, बाय का यूज कसम खाने में किया जाता है, बाय का यूज साइज बताने में किया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप का यूज है। मैंने इसके पहले अपने जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर बाय के यूज का प्रीपोजिशन अपलोड कर दिया है करीब 15 दिन पहले। उसमें बाय से रिलेटेड करीब 15 यूज थे। तो एक प्रीपोजिशन पकड़ो, कितने तरह से यूज होता है वो सारा का सारा पढ़ डालो। ऐसे ही आप ऐड पढ़ डालो, ऐड भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ऐड के भी 9, 10, 11 है। ऐड टाइम के लिए कब लगता है, प्लेस के लिए कब लगता है, रेट के लिए कब लगता है, एज के लिए कैसे लगता है, तो तमाम बहुत सारे यूज हैं। तो डिफरेंट यूजेज ऑफ एट, डिफरेंट यूजेज ऑफ बाय, डिफरेंट यूजेज ऑफ ऑन, डिफरेंट यूजेज ऑफ फॉर, डिफरेंट यूजेज ऑफ ऑन, डिफरेंट यूजेज ऑफ ओवर, डिफरेंट यूजेज ऑफ अक्रॉस। तो कई सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो अलग अलग कामों से, अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं।
सेम प्रीपोजिशन वही एट, कभी टाइम के लिए, कभी प्लेस के लिए, कभी रेट के लिए, कभी डायरेक्शन के लिए, कभी कुछ के लिए, ऐसे यूज होता रहता है। तो ये प्रीपोजिशन वाइज, एक प्रीपोजिशन पकड़ो उसके डिफरेंट यूज करो। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका देखो क्या होगा। दूसरा, आपको दोनों तरह से पढ़ना पड़ेगा। आप किसी एक तरह से मास्टर हो जाएंगे तो प्रीपोजिशन पूरी तरह से आ गया ये कहा नहीं जा सकता। ठीक, दूसरा क्या होगा, थीम वाइज। थीम वाइज का मतलब क्या होगा, यूज इसका क्या होता है, थीम वाइज। थीम वाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, टाइम के लिए एट यूज करते हो, ऑन यूज करते हो, इन यूज करते हो, बाय यूज करते हो, टिल यूज करते हो, सिंस यूज करते हो, फॉर यूज करते हो, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक, तो टाइम के लिए एट, ऑन, इन, बाय, टिल सब। तो टाइम के लिए जब ये सब यूज होगा तो एट, ऑन, इन में क्या डिफरेंस होगा, कब हम एट लगाएंगे, क्लॉक टाइम के लिए एट लगाएंगे, डे डेट के लिए ऑन लगाएंगे, मंथ ईयर के लिए इन लगाएंगे, ऐसे तब लिख लो। ठीक, बाय और टिल लगता है टाइम के लिए जब ड्यूरेशन बताना होता है, पॉइंट ऑफ ड्यू टाइम बताना होता है 4 बजे तक। सिंस फॉर कब यूज किया जाता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगता है। अब हम सिंस और फार पे एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, जल्दी ही 2-4 दिन में आप लोगों को एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें और सिंस और फार का अलग अलग यूज दे दूंगा, एक में दोनों, कब सिंस लगाते हैं कब फार लगाते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये मैं कर दूंगा। ठीक, ये आपको इस तरह से काम करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, यही दूसरे वाले थीम वाइज, थीम वाइज में ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होगा, प्लेस के लिए एट भी लगाते हो, ऑन भी लगाते हो, इन भी लगाते हो, ओवर भी लगाते हो, अक्रॉस भी लगाते हो, ठीक है, एबव भी यूज करते हो, अंडर भी यूज करते हो, बिलो भी यूज करते हो, मतलब एटसेट्रा तमाम 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 ढेर सारा आप जानते हैं। ठीक, तो प्लेस के लिए जब आप ये यूज करते हो तो आपको यहाँ डिफरेंस करना पड़ेगा। प्लेस के लिए एट कब यूज करना पड़ेगा, कब एट दिल्ली लगाएंगे, कब इन दिल्ली लगाएंगे, ऑन कब लगाते हैं प्लेस के लिए, इन कब लगाते हैं, ओवर कब लगाते हैं, अच्छा ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस होगा। ठीक, ऐसे पढ़ना है उसको कि प्लेस के लिए ऑन, मेज के ऊपर कब ऑन होगा, मेज के ऊपर कब ओवर होगा, मेज के ऊपर अगर कप रखा हुआ है तो ऑन होगा, मेज के ऊपर अगर पंखा चल रहा है तो क्या होगा, ओवर होगा। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, जिनमें डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है। ठीक, अब दो प्लेस हो गया। जैसे तीसरा आ गए मीन्स एंड मीडियम के लिए यूज करना है आपको, मीन्स एंड मीडियम ये आपको यूज करना। मीन्स एंड मीडियम में क्या होगा, बाय भी यूज करते हो, ऑन भी यूज करते हो, इन भी यूज करते हो। जैसे आप कार से आए तो क्या लगा, बाय कार, लेकिन अगर कार के पहले आ लगा हो, आकार, तो आकार के पहले क्या लगा, इन लग जाता है। बस के लिए क्या यूज किया, बाय बस यूज कर दिया, लेकिन बस के पहले अगर आ लगा होता है तो ऑन अ बस लग जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मीन्स एंड मीडियम में बाय तो लगता है लेकिन उसी के पहले कभी इन लग जाता है, कब बस के पहले बाय लगेगा और कब वही ऑन हो जाएगा। तो जब मीन्स और मीडियम वाला आप पढ़ेंगे तो उसमें इनके डिफरेंसेस मिलेंगे और वो डिफरेंस आपको क्लियर करना होगा, तभी आप अच्छे से प्रीपोजिशन तैयार कर पाओगे। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, 2 चीजें मैंने बताई, कौन कौन सी बताई, एक इंडिविजुअल प्रीपोजिशन मतलब डिफरेंट यूजेस ऑफ, ये समझना डिफरेंट लिखे हैं या लिख ही देता हूं, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के डिफरेंट यूजेस। और दूसरा क्या होगा, थीम वाइज यूजेस, थीम वाइज यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, 2 चीजें बताई। ठीक, अब इसके बाद अगली चीज क्या आपको करनी है, कुछ कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है, बिसाइड और बिसाइड्स, इस तरह के बहुत क्लोज वाले इनको देखना है। या जैसे कहीं लिखा होता है बिटवीन और अमंग, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिटवीन और अमंग
कब बिटवीन यूज किया जाता है और कब अमंग यूज किया जाता है, ये देख डालो। अगला आएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इतना तैयार करना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ठीक। जैसे इंसिस्ट के बाद ऑन ही लगता है, वेट के बाद फॉर ही लगता है और कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे ये फेड अप के बाद विद ही लगता है, टायर्ड के बाद ऑफ ही लगता है, ये फिक्स होते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन आजकल इनका चलन थोड़ा ज़्यादा ही है, ये कुछ ज़्यादा ही फैशन में है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 3 फिक्स प्रीपोजिशन का या 4 फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ हो गई फिक्स प्रीपोजिशन का। तो इसको आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप क्या करिए, इतना सब कुछ करने के बाद जब सब तैयार हो जाए तो आप प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। प्रीपोजिशन टॉपिक से बैंक में, एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में किसमें कितने तरह के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तैयार कर लो। प्रीवियस ईयर लगा डालो। आपको सारे प्रीपोजिशन नहीं तैयार करना है, आपको छांट के वो करना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपेयरिंग प्रीपोजिशन। अब इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ परेशानी, कुछ शक शुबहा, पेट दर्द, सर दर्द हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो या मुझे मैसेज करो, मुझे बताना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। और कैसे प्रीपोजिशन तैयार करोगे ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे जो डिफरेंट यूजेज ऑफ अ प्रीपोजिशन है वो मैं शुरू कर चुका हूँ। बाय का बता दिया हूँ, एट का बता दिया हूँ, फॉर का बता दिया हूँ, 4-6 और हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको बता दूंगा। उसके बाद फिर शुरू हो रहा है हमारा कौन सा, थीम वाइज यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन होगा। इसके बाद फिर मैं ये दोनों करूंगा और मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर भी कार्यक्रम शुरू रहेगा। एक तरह से ये जो जुलाई का 15 दिन होगा, या मान लो अभी इसी समय नहीं शुरू कर पाए तो 2-4 दिन बाद शुरू करेंगे, जुलाई में ही आपका प्रीपोजिशन का पूरा काम फिनिश हो जाएगा विद प्रैक्टिस, ठीक, उसके साथ में, ठीक है। तो अब ये था कि प्रीपोजिशन आप कैसे तैयार करोगे, प्रीपोजिशन तैयार करने की स्ट्रेटजी होगी। नो मैटर फॉर व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, इससे कोई मतलब नहीं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेट की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, इंडिया की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, ठीक। प्रीपोजिशन वही पूछे जाते हैं, तैयार करने का तरीका वही होता है, एग्जाम के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस वही होते हैं। सेंटेंस का टाइप थोड़ा स्टैंडर्ड अदल बदल जाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन पर ये मेरी राय थी, ये मेरा सुझाव था, ऐसे इसको तैयार करना है। अगर आप लोगों को किसी खास टॉपिक पर ये जानना है कि इस टॉपिक की तैयारी हम कैसे करें तो आप हमको मैसेज करिए, मैं उस टॉपिक का प्लान आपको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, उस पर काम करूंगा। बट आपको पूछना होगा, आप बताएंगे कि हमें इस टॉपिक के बारे में, इसको तैयार करने की स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, प्रीपोजिशन की तैयारी के बारे में हमारा ये प्लानिंग, हमारी ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी यूज़फुल साबित हुई, आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर एडवाइस एंड सजेशन एंड योर रिस्पॉन्सेज, योर फीडबैक, ठीक है। तो फिर इसी तरह के किस और यूज़फुल सेशन में मिलेंगे हम लोग अगली बार दूसरे वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद करिए। देखो दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी तो यू मस्ट शेयर, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी, एक एडवाइस थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।